ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु यह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। अब यहाँ पे भगवान ने संसार में जीव बना हुआ, मतलब जीव तो हम बन गए, हम जीव नहीं थे। हम क्या थे? हम एक चेतन स्वरूप है, लेकिन हम जीव बन गए। क्यों जीव बन गए? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया, इसलिए हम जीव कहलाने लगते हैं। तो हम भगवान का अंश, तो हम चेतन स्वरूप है, लेकिन हमने प्रकृति के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है, इसलिए हम जीव बनते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा। अब जीव है वो क्या है? भगवान का अंश है, उसमें प्रकृति का जरा मात्र भी अंश नहीं। जैसे अभी कोई एक कोई जंगल में कोई वो चराता है ना, भेड़ों को चराता है, उसमें कोई बचपन से छोटा शेर का बच्चा आके भेड़ों के साथ रहने लग जाता है, तो वो अपने आप को क्या मानता है? मैं भेड़ हूँ। लेकिन जब कोई शेर आके उसको बताता है कि भाई तेरी देख आवाज भी इनसे नहीं मिलती, तेरा शरीर का रूप भी इनसे नहीं मिलता, तो तू भेड़ कैसे है? तू मेरे तरह सिंह है, शेर है। तो ऐसे ही जो भगवान है, वो यहाँ भगवान इस जीव से कह रहे हैं कि तू मेरा अंश है, और तूने क्या कर रखा है? प्रकृति के साथ अपना संबंध बना लिया है, तो तू मेरा अंश है, तू इसके साथ संबंध छोड़ और अपने वास्तविक स्वरूप में आ जा। अब जो यहाँ पे, परंतु यह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जो मन है और पांच इंद्रियां, इनको लेने का मतलब है कि ये जो छह चीजें हैं, इन छह से जोड़कर अपना संबंध जीव बंध जाता है। तो साधक को क्या चाहिए कि जो ये हमारी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि है, ये संसार को अर्पण कर दे, संसार की सेवा में लगा और अपने आप को भगवान के अर्पण कर। आगे चलिए। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत काम, सॉरी, शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर उसी शरीर को प्राप्त होता है और उसमें चला जाता है। जैसे वायु होती है, अगर हमने एक कहीं पे एक कोई गंध लगा के एक रुई को छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? थोड़ी देर में दूसरे रूम में भी हमको खुशबू आती है। इसका मतलब क्या है कि जो हवा चल रही है, जो वायु चल रही है, वो उस पोए से, रुई की पोए से गंध को लेके चली गई। लेकिन गंध कब तक रहती है? थोड़ी देर बाद वो गंध खत्म हो जाती है, क्योंकि जो वायु है उसका संबंध गंध से नहीं है। गंध, जैसे हम पढ़ते हैं कि पांच तत्व है ना, जैसे आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। तो जो वायु है वो तो आकाश से उत्पन्न हुआ है, और जो गंध है वो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, तो इन दोनों का तो मेल हो ही नहीं सकता। इसी तरह से जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये किसके हैं? प्रकृति के हैं। और हम कौन है? हम तो भगवान का अंश है। तो इन बुद्धि और इंद्रियों से हमारा क्या संबंध? हमारा संबंध नहीं है। लेकिन
हम जब शरीर को अपना मान लेते हैं तो ये हमको आकर्षित करती है, इंद्रियों सब। जैसे वायु ले गई, उस वायु आकर्षित हो गई उस गंध से, जबकि वो उसका कार्य नहीं है ना। वायु तो आकाश का कार्य है। वायु गंध को क्यों ले जाना चाहिए? नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि गंध तो पृथ्वी की है, लेकिन वो लेके जाती है। तो यहाँ पे भगवान ने 3 दृष्टांत, शब्द के दृष्टांत के रूप में दिए हैं। एक तो वायु, एक गंध और एक आशय। अब आशय से क्या मतलब है? यहाँ पे आशय का मतलब है स्थान। जैसे हम बोलते हैं ना जलाशय, जहाँ पे जल का स्थान, उसको जलाशय कहते हैं। तो जो आशय हमारा क्या है? ये शरीर, स्थूल शरीर। जिस तरह जो ये गंध है, वो रुई के जो फुआ था उससे खुशबू को लेके चली जाती है, गंध को लेके चली जाती है, और सिर्फ फुआ रह जाता है। इसी तरह से जो जीवात्मा है वो वायु रूप है, और जो गंध रूप हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर है उसको अपने साथ ले जाता है, और स्थूल शरीर पीछे रह जाता है। वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। अभी हमारा स्थूल शरीर रह गया, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उस आत्मा के साथ यात्रा करता है, और फिर उसमें हमारा मन भी होता है, इंद्रियां भी होती है, और जो मन और इंद्रियां हैं उनके हिसाब से हमारे को नया शरीर मिलता है, और उसमें वह चला जाता है। आगे चलिए। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसन्नं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। अगर ये मन नहीं होता तो हम इंद्रियों का सेवन नहीं कराते, इंद्रियों के जो विषय है उनका सेवन नहीं करते। हम सिर्फ किसका स्मरण करते? इंद्रियों को किस में काम में लेते? भगवत स्मरण में, भगवत कार्य में काम में लेते। लेकिन जो मन बनाया है वो मन इन इंद्रियों से अपने सुख का काम लेने लग जाता है। तो जो मन का संयोग होता है उससे जो इंद्रियों का सुख लेने की चाहत हो जाती है। इसीलिए मन को बस में करने की बार बार बात आती है हर जगह। भगवत मार्ग पे चलना है तो मन को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल होते ही हमारी जो इंद्रियां हैं ये सब कंट्रोल में आ जाती है। तो जैसे कि अगर हमको देखना है, मन ना हो तो हम जो देख रहे हैं उसका प्रभाव हमारे अंदर पड़ेगा ही नहीं। लेकिन मन है, मन के साथ हमने इंद्रियों को जोड़ लिया तो मन हमारे को इंद्रियों के विषयों में घुमाता है। जैसे आंख है, वो हमको कुछ और कुछ कुछ दिखाएगा, लेकिन आंख तो किस लिए बनी है? भगवत दर्शन के लिए बनी है। लेकिन मन के कारण हम वो भगवत दर्शन नहीं करते, हम प्रकृति के दृश्यों में खो जाते। इस तरह जो हमारे दूसरे ज्ञान इंद्रियां हैं वो मन के कारण अपने अपने विषयों में लिप्त हो जाते। तो जैसे कोई जो एक कोई व्यापारी है, वो एक अपनी दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे जो जीवात्मा है वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। तो जैसे वो पहले विषयों का सेवन कर रहा था, अब आगे भी वैसे ही विषयों का सेवन करता है, और विषयों का सेवन करने से वापस ऊंच नीच योनियों में आता जाता रहता है। तो जो भगवान ने हमारा शरीर दिया हमको, वो हमको किस लिए दिया है? उद्धार करने के लिए दिया है, यहाँ के सुख भोगने के लिए नहीं दिया है। जैसे हम किसी ब्राह्मण को गाय दान करते हैं तो हम चारा तो उसको दे सकते हैं, लेकिन हम उसका दूध नहीं ले सकते। दान की हुई गाय का दूध नहीं पी सकते हम, दान की हुई गाय का चारा दे सकते हैं। इसी तरह से हमको क्या करना है? हमारा कर्तव्य क्या है? इस शरीर का सदुपयोग करना, पर उसको अपना मानकर उसका सुख भोग करना हमारा कर्तव्य नहीं है। जैसे अगर हमें प्यास लगी है सपने में, और सपने में हमने पानी भी पी लिया, लेकिन उठ के देखा कि हम प्यासे ही है, तो सपने में जो पानी पिया है उससे हमारी प्यास नहीं मिटी,
तो साधक को क्या चाहिए कि मुझे भोग बुद्धि से इन विषयों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जो संसार है वो मेरे को कभी तृप्त नहीं कर सकता। और जब हम विषयों का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी जो विषय इंद्रियां हैं उनको वो विषयों को नहीं, विषयों से पोषित नहीं होगी, तो वो निर्विषय हो जाएंगे। और उनके निर्विषय हो जाने से जो हमारा मन है वो भी निर्विकल्प हो जाएगा, और मन के निर्विकल्प होने से बुद्धि सम हो जाएगी, और बुद्धि के सम होने से हमें परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव स्वतः हो जाएगा। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं कि सम बुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा का अनुभव हो सकता है, क्योंकि परमात्मा तो हमारे पास ही है, उसका अनुभव होना बाकी है। लेकिन जो हम विषयों में इतने लगे हुए हैं कि उसके कारण हमें भगवान की स्थिति, भगवान की उपस्थिति का, भगवान की प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। जो सुख और संग्रह में लगे हैं, जो उसमें आसक्त है, उनको तो भगवान की प्राप्ति दूर लगती है, लेकिन जो परमात्मा की तरफ चल गए हैं उनको परमात्मा अपने नजदीक लगते हैं। आगे चले। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते। जब शरीर छोड़ता है, स्थूल शरीर जब छूटता है, तो जो जीव है वो अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ प्रस्थान कर जाता है। और जीव जब तक प्रस्थान नहीं माना जाता, जब तक हृदय में धड़कन रहती है। जब हृदय में धड़कन रहती है तब तक भी जीव, हृदय में धड़कन नहीं रहती उसके कुछ मिनट सेकंड तक भी जीव रहता है। लेकिन जो जीव तो चला गया, लेकिन जो चेतन है उसका आवागमन नहीं होता। आवागमन किसका हुआ? प्राणों का। लेकिन हमारा जो संबंध बना हुआ है सूक्ष्म और कारण शरीर से, इससे हमने ये कह दिया कि जीव का आवागमन होता है। अब दूसरे शरीर में स्थित हुए, जैसे हमने फोटो खींची, तो जैसी वस्तु होती है उसका वैसा ही फोटो खींचता है। तो ऐसे ही जैसे अंत समय में हमारे अंतःकरण पे जैसा भाव होगा, जैसा चिंतन होगा, वो ही आकार का हमारा सूक्ष्म शरीर बन जाता है। और फिर हमारा जो हमारे अंतःकरण पे जो आया है प्रतिबिंब, वो उसको फोटो बनने में टाइम लगता है। तो जैसे कि स्थूल शरीर बनने में टाइम लगता है। आप कह रहे हैं दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा भोगों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा। जो मनुष्य विश्व में भोगते हैं तब भी कितने सावधान रहते हैं, और एक एक अपनी जानकारी से एक एक विषय को बड़ी स्पष्टता से बताते हैं। जो विषयों को भोगने में सावधानी रखते हैं फिर भी वो क्या है? अज्ञानी है। क्योंकि विषयों के प्रति आपकी कोई रिसर्च है वो कोई आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी। ये आपको ऊंच नीच योनियों में ले जाएगी या नरकों में ले जाएगी। लेकिन जो परमात्मा का विषय है वो आपको ऊपर की योनियों में ले जाएगा या परमात्मा तत्व का दर्शन कराएगा। अभी कितने भी दर्शन शास्त्री हुए हैं, सबका मत अलग अलग रहता है, लेकिन परमात्मा के संबंध से जो सुख होता है, परमात्मा के बारे में वो अलग अलग बता सकते हैं। जीवात्मा के बारे में अलग अलग सबकी राय हो सकती है, संसार के बारे में सबकी अलग अलग राय है, लेकिन जो भगवान से जो हमारा संबंध बनने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, उसमें सारे दार्शनिक एक ही मत है कि भगवान को प्राप्ति करने में, भगवान की तरफ चलने में आत्मिक सुख होता है। और गुणों से युक्त मतलब जब हम गुणों को अपना संबंध मानते रहते हैं, तो जो शरीर को छोड़कर जाते हुए
दूसरे शरीर में स्थित और ये विषयों का भोग, ये जो तीनों क्रियाएं होती है, ये क्रियाएं हमको प्रतीत होती है। वास्तव में जो हमारी आत्मा है उसका गुणों से कोई संबंध नहीं, लेकिन भूल से हमने माना है इसको संबंध, जिसके कारण हम बार बार ऊंची नीची योनियों में आते जाते हैं। और गुणों से संबंध रखकर हम अगर सुख की कल्पना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। सुख लेने के लिए शरीर को अपना नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। मतलब जो कोई भी घटना है, कोई भी परिस्थिति है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहती। इसका जो प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि हर चीज कहाँ जा रही है, जो भी दृश्य चीज है वो अदृश्य की ओर जा रही है, ऐसा जिसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसका ही मतलब है ज्ञान रूप चक्षुओं से देखना। अब मूड किसको बोला है भगवान? जैसे कोई भी एक व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन एक ही व्यक्ति है वो। ऐसे ही जब हम गुणों का साथ करते हैं तो शरीर छोड़ते हैं और अन्य शरीर को प्राप्त करते हैं और भोग भी भोगते हैं, तो क्या होता है, हमारी आत्मा तो वही है। परिवर्तन किस में हो रहा है? सिर्फ क्रियाओं में, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जो भिन्न भिन्न क्रियाएं हो रही है उसके कारण वो हम स्वयं को भी भिन्न भिन्न देखने लग जाते हैं। ऐसे मनुष्य को यहाँ पे मूढ़ कहा है, मूर्ख कहा है। तो आज के हमारे स्वाध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।